दोस्तों, एक हरे नींबू में नागफनी के 7 कांटे गाड़ करके आप नाम लिख दें, आपका जो शत्रु है हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यार आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और आपका जो चलता चला बिजनेस था वो बिजनेस अब आपका खत्म होने लगा है, क्योंकि शत्रु ने सामने आपके जैसी ही दुकान डाल ली है और आपके जो ग्राहक है वो शत्रु के पास जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो दुकान है वो पहले जैसी नहीं चल रही, अब जैसी जो चल रही थी वो नहीं चल रही। दूसरा यह दोस्तों कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करने लग गए हैं। जैसे आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, आप अच्छी खासी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा आ रहा है, इस कारण से कई लोग आपसे ईर्ष्या करने लग गए हैं कि यार यह व्यक्ति तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या के कारण भी लोग हम पर किया कराए कराने की कोशिश करने लग जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप पर किसी ने ऐसा काला जादू करवा दिया जिसके कारण आपके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस शत्रु का नाम आप नहीं जानते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम शत्रुओं का नाम नहीं जानते और हमारे साथ बुरी घटनाएं होती रहती है और हम उन्हें सहन करते रहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी के लालच में, जैसे कोई शत्रु है या कोई व्यक्ति है, वो प्रॉपर्टी के लालच में आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आग लगाने देना चाहता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी के लालच में आपसे किया कराया करवा करके और झूठे मूठे साइन करवा के आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता हो, या फिर झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने आपको कर दिया हो आप पर और आपको वो फंसाना चाहता हो, या फिर आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, या फिर हो सकता है कि घर परिवार का ऐसा कोई सदस्य है जो आपकी आंखों के सामने है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति आपका ही बुरा कर रहा है और आपका बुरा होता जा रहा हो। तो दोस्तों, इस तरह के तमाम जो बातें होती हैं वो शत्रु हम पर करते हैं और शत्रुता लोग जबरदस्ती ही करने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम तरक्की करते चले जाते हैं हमारे शत्रु उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आज आपके 10 शत्रु हैं और आप तरक्की करते जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके आगे जाकर के 100 शत्रु हो जाएं। तो दोस्तों, ये जो तरक्की वाला मामला है ना, तो तरक्की से लोग क्या है, शत्रुता बढ़ाते जाते हैं और शत्रुता करते जाते हैं। अब दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यार तरक्की तो हम करते चले जा रहे हैं लेकिन हमारी शत्रुता भी बढ़ती जा रही है, लोग शत्रुता भी हमसे करते जा रहे हैं, तो हम किस तरह से इस पर पार पाए। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला प्रयोग करना पड़ेगा। एक नींबू जो है, हरा नींबू, ये लाएं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव के भक्त हैं, और यदि आपको लगता है कि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए। हनुमान जी आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक हरे रंग का नींबू लाना है, हरे कलर का, है ना। नींबू 2 तरह के होते हैं, एक हो गया हरा और एक हो गया पीला। तो हरा और पीला 2 तरह के नींबू होते हैं, तो आपको हरे रंग का नींबू लाना है। हरे रंग का नींबू ला करके आपको नागफनी की जो कांटे होते हैं, नागफनी का एक पौधा होता है और नागफनी के पौधे में कांटे आते हैं। ये कांटे बड़े जबरदस्त होते हैं, यदि किसी लग जाए तो वहीं से झंझनाहट होने लग जाती है और बड़ी तेज जलन भी लगती है। तो दोस्तों, जब आप कांटे तोड़ने जाए नागफनी के पास, ये घरों में भी आपको मिल जाएगा। एक मतलब सजावटी पौधे के रूप में नागफनी का पौधा हर घर में आपको लगभग मिल ही जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो हो सकता है किसी के घर में होगा, तो या फिर नर्सरी पे आप जाकर के वहां से भी इस पौधे को ला सकते हैं और वहां से कांटे भी ला सकते हैं। तो आपको नागफनी के पौधे के 7 कांटे आपको लेने पड़ेंगे, एक आपको नींबू लेना पड़ेगा हरा। अब ये 2 चीजें लेकर के, और आपको काले कलर का मार्कर लेना पड़ेगा। ये 3 चीजें आपको लेनी है। 3 चीजें लेकर के आपको अपने घर पे आना है। आप इसको करना कब है दोस्तों, इसको करने का जो दिन है वो गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह भी करें या शाम को करें, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि आप इस उपाय को करेंगे तो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, घर के अंदर ये उपाय आसानी से हो जाएगा। अब कैसे इस उपाय को करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यदि आप शाम को समय यानी रात के समय आपको टाइम मिलता है, जैसे 9 से 11 के बीच में या 8 से 11 के बीच में रात को, तो रात्रि में करें। और यदि सुबह आपको समय मिलता है 7 से 11 के बीच में, तो सुबह करें, है ना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कब समय मिलता है, जब इसको कर सकते हैं। दिन मैंने आपको बताई थी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार के दिन इसको कर सकते हैं, या जिस दिन अमावस्या हो तो अमावस्या के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शत्रुओं से, तो आप क्या करेंगे, एकांत कमरे में इस उपाय को करेंगे। यानी कि एकांत कमरे में आप बैठ जाएंगे और वहां पे इस उपाय को करेंगे। आसन बिछा लें या टेबल कुर्सी पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग आसन पर नहीं बैठ सकते, लोगों से नीचे नहीं बैठा जाता, उनके घुटने वगैरह दुखते हैं, तो आप टेबल कुर्सी पे भी इस उपाय को कर सकते हैं या पलंग पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो दिशा है वो आपके मुख की दिशा वो दक्षिण दिशा होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो शत्रुओं के नाश की दिशा होती है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से। देखिए, नींबू पर शत्रु का जो नाम है
वो आगे का ही नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं केवल वहां पर अजय लिखूंगा। लेकिन यदि आपके शत्रु का नाम कुछ और है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आपके शत्रु का नाम हो, लेकिन उसका सरनेम नहीं लिखेंगे, केवल उसका आगे का नाम लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु हैं, यानी षड्यंत्रकारी शत्रु ऐसे हैं जिनका नाम आप नहीं जानते। अब ऐसे शत्रु, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे भी शत्रु होते हैं जिनका नाम आप नहीं जानते, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी होते हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं। वो ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारी पीठ के पीछे वार करते हैं, यानी कि पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे। तो ऐसे शत्रुओं के कारण, ऐसे शत्रुओं से आप बचा भी जा सकता है। और कैसे बचेंगे? तो ये जो शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे हम पर वार करते हैं, तो उन शत्रुओं का केवल आप वहां पर शत्रुनाश ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहां पर? नींबू पर शत्रुनाश, है ना। शत्रुनाश का मतलब हो गया कि समस्त शत्रुओं का नाश आप करना चाहते हैं और समस्त शत्रुओं का यहाँ पर नाश हो जाएगा यदि आप शत्रुनाश लिखेंगे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे? आप लेंगे दोस्तों नागफनी के कांटे। अब कितने लेंगे? नागफनी के 7 कांटे आप लेंगे। नागफनी के 7 कांटे लेने के बाद आप उस नींबू पर एक एक कांटा गाड़ते चले जाएंगे और क्या बोलेंगे? शत्रुनाश शत्रुनाश बोलते चले जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने शत्रु का नाम लिखा था वहां पर, तो आपको, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा? वहां पर एक कांटा जैसे मैं गाड़ूंगा नींबू के अंदर, तो नींबू के अंदर कांटा गाड़ते मैं क्या बोलूंगा? अजय सिंह का नाश हो, इस तरह से बोलूंगा। फिर दूसरा कांटा गाड़ते समय फिर ऐसे बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो। लेकिन दोस्तों यदि मैंने वहां पर केवल शत्रु लिखा है, शत्रु का नाम नहीं लिखा, केवल शत्रुनाश लिखा है, तो मैं एक कांटा गाड़ूंगा, फिर बोलूंगा शत्रुनाश, फिर दूसरा कांटा गाड़ूंगा, फिर बोलूंगा शत्रुनाश। इस तरह से नींबू के चारों तरफ आपको 7 कांटे गाड़ने हैं नागफनी के। दोस्तों बड़े ही खतरनाक कांटे होते हैं, बहुत केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आपको गाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आपके हाथ में चुभ गया कर गया तो आपको बहुत ज्यादा जलन और बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। इस कारण से आप केवल ध्यान रख करके ही नींबू में कांटे गाड़ें। अब दोस्तों इस नींबू को जब कांटे गाड़ देंगे तो उस नींबू को आपको अपनी सीधी हथेली में लेना है। सीधी हथेली में इसको खड़ा कर लें नींबू को, और खड़ा करने के बाद आप अपने शत्रुओं का ध्यान करें। यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं, उसका चेहरा जानते हैं, तो उसका ध्यान करेंगे 10 से 15 सेकंड। नहीं जानते, मान लीजिए गुप्त शत्रु हैं या एक से ज्यादा शत्रु हैं, तो आपको केवल उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ पुरानी घटनाएं हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि ऐसी घटिया घटनाएं, ऐसी बेकार घटनाएं जो आपके साथ घटी हैं। जैसे हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो। मतलब इस तरह की जो बुरी घटनाएं होती है जो नहीं होनी चाहिए थी, आपके साथ ही ऐसी बुरी घटनाएं हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे आपका धंधा जो है चलता चलाता एकदम से बंद हो गया हो, तो इस तरह की घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थी उनका आपको ध्यान करना है आंखें बंद करके, और 10 से 15 सेकंड ये करना है। उसके बाद नींबू को आप लेकर जाएं छत पे। अब दोस्तों कई लोगों के पास छत नहीं होती घर में, जो फ्लैट में रहते हैं, है ना, कई लोग फ्लैट में रहते हैं मल्टी स्टोरी में, तो उनके पास छत थोड़ी रहती है। या फिर कोई स्वतंत्र मकान है तो उनकी छत उनकी नहीं होती, वो किसी दूसरे की होती है। तो जो लोग छत पे नहीं जा सकते, है ना, जो छत पे जा सकते हैं वो तो सबसे बढ़िया, छत पे जाकर के आप इसको दक्षिण दिशा में फेंक देंगे। अब दक्षिण दिशा में चाहे मकान बना हो चाहे कुछ भी बना हो, आपको केवल दक्षिण दिशा में इसको फेंक करके नीचे आ जाना है। रात्रि में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं आप इस उपाय को, ठीक है ना। एक दिन इस उपाय को करना है, 24 घंटे के अंदर आपके शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास छत नहीं है वो क्या करेंगे? वो इस नींबू को लेकर के बाहर जाएंगे सड़क पे, और सड़क पे जाकर के इस नींबू को दक्षिण दिशा में फेंक देंगे। दोस्तों बस केवल इतना आपको ध्यान करना है। और दक्षिण दिशा में फेंक करके आप चौराहे पे जा सकते हैं, चौराहे में भी आप चौराहे पर भी इसको रख करके आ सकते हैं। रख करके आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखें, किसी से बातचीत नहीं करें, फोन कॉल भी आ गया तो वो भी रिसीव न करें, और अपने घर पे आ जाएं, हाथ मुंह धुले और अपना काम में लग जाएं। दोस्तों आपका शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा देखा वाला और आजमाया उपाय है, इसको आप जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।